प्यारे प्रतिभागियों, एक बार पुनः आपका हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे हार्दिक स्वागत है। लास्ट वीडियो में हम देख रहे थे कि परसेंटेज का बेसिक कंसेप्ट क्या है, कैसे जब हम एक बेस से सवालों को हल कर रहे थे, उसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन हमने किया था उसमें ये था कि मान लीजिए बेस है, उसमें से कुछ वर्दी कर दी जाए या उसमें से कुछ कमी कर दी जाए। उसके बाद जो है कि आपके पास जो कैलकुलेशन हम कर रहे थे, जैसे एक तो इसी पे कैलकुलेशन कर रहे थे लास्ट क्वेश्चन में, एक इसके बाद हमने देखा कि इससे परसेंट बढ़ा दिया या घटा दिया, फिर हम यहाँ आ गए, फिर वापस बढ़ा दिया या घटा दिया, फिर यहाँ आ गए, फिर बढ़ा दिया या घटा दिया। तो ये था स्टार्टिंग वैल्यू, आरंभिक मान, और ये था आपके पास फाइनल वैल्यू यानी अंतिम मान। जैसे जैसे हम बढ़ा रहे थे या घटा रहे थे तो उसका हमने गुणांक बनाना सीखा था कि जैसे मान लीजिए कहीं 12.5% आपको बढ़ाना है, तो 12.5% को पहले तो आपको भिन्न में लिखना है। 12.5% का मतलब होता है 1/8। अब 1/8 किसी चीज को बढ़ाएंगे यानी 8 पे 1 बढ़ाएंगे तो उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना, 9/8 से। इसका मतलब जैसे मान लीजिए ये कोई राशि है, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूं 9/8 से, अब मेरे पास जो वैल्यू आएगी तो ये वाली वैल्यू इस वाली वैल्यू से 12.5% क्या होगी, ज्यादा, यानी जो बढ़ के जो वैल्यू आ जाएगी। जैसे कॉमन सी बात बताऊं कि मान लीजिए मैथमेटिक्स में हम कैसे काम करते हैं कि आपके पास एक चपाती है, ठीक है, और ये एक चपाती है। अब इस चपाती को 2 बराबर भागों में हम कैसे बांट सकते हैं, सोचिए आप एक बार, क्योंकि आप मेरे सामने नहीं, आपका आंसर मुझे सुनाई नहीं देगा या दिखाई नहीं देगा जो भी आप बता रहे हो। तो ये चपाती, इसको 2 भागों में कैसे बांटेंगे, तो आपका आइडिया रहेगा ऐसे भी बांट सकते हैं भाई, ऐसे ऐसे बांट दें, ऐसे ऐसे बांट दें, ऐसे ऐसे किसी भी तरीके से हम बांट सकते हैं। सिमिलरिटी लाइन जो है, सिमिलरिटी लाइन वो अपन डाल सकते हैं, सममित रेखा नहीं, हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 1/2 से। मैथमेटिक्स में ऐसे ही अपने आप ही क्या हो गई, चपाती आदि हो गई। आपको कट नहीं करना, यानी ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को हम क्या कहेंगे, गुणांक। अब ये गुणांक आपको ज्ञात करने आने चाहिए कि कैसे बढ़ाएंगे कैसे घटाएंगे। तो चलिए चलते हैं नए सवाल पे, धीरे धीरे जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे वैसे वैसे समझते जाएंगे। क्वेश्चन है, एक पुस्तकालय में 8% पुस्तकें हिंदी में हैं और शेष का, यानी 8% पुस्तकें हिंदी में है, उसके अलावा जो पीछे रह गई पुस्तकें, 8% तो साइड कर दी हमने, उसके बाद जो रह गया उनका 12% पुस्तकें अंग्रेजी में हैं और जो शेष रह गई बाकी उनका 72% फ्रेंच में है। यदि शेष 3,542 पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में हैं तो पुस्तकालय में कुल पुस्तकों की संख्या क्या है। अब यदि आप ऐसे करते हो, माना पुस्तकों की संख्या x है या माना 100 है, तो 8% निकालते ही आपके पास 100 मान रहे हो तो 92 आ जाएगा। अब 92 पे कैलकुलेशन करना, फिर 92 का 12% निकालना, फिर जो बच गया उसका 72 निकालना, कंफ्यूज क्रिएट कर पाओगे या बहुत ज्यादा जो कैलकुलेशन है वो आपकी कठिन होती जाएगी। तो इसका देखिए छोटा सा एक कैलकुलेशन में, सिंगल कैलकुलेशन में कैसे हल करेंगे। ये आपने ले लिया कि ये टोटल जो है वो कुल पुस्तकें हैं, यानी टोटल बुक्स आपके पास हैं, इसमें से हमने 8% निकाल दिया, तो इसमें से 8% आपने माइनस कर दिया। अब हम पहुंच गए यहां, चित्र बना लीजिए सवालों का, समझिए, पहले कंसेप्ट क्लियर करिए। अब ये आ गई शेष पुस्तकें 8% निकालने के बाद। अब इसका जो है 12% और निकाल दीजिए। ये 12% कौन सी निकाल दी, ये हिंदी की निकाल दी, ये इंग्लिश की निकाल दी। अब जो रह गया उसमें से फिर से 72% किसकी है, फ्रेंच की, इसमें से फिर 72% हटा दीजिए। अब ये जो रह गया, ये कितना रह गया, 3,542। अब ये सवाल थोड़ा सा व्यवहारिक था कि पुस्तकें हैं ऐसे हैं। मैं आपको इस सवाल को ऐसे भी बता सकता हूं, एक संख्या में से उसका 8% हटा दिया, फिर शेष में से उसका 12% हटा दिया, फिर शेष में से उसका 72% हटा दिया। यदि अब संख्या 3,542 के रूप में शेष है तो प्रारंभिक संख्या क्या थी। या फिर अब सुनो, जब ये 8% हटा दिया तो यहां से कितना परसेंट बचा, 92%। यानी ये वाला जो घेरा है, ये वाला जो सर्कल है, ये सर्कल इस वाले सर्कल का 92% है। अब इस सर्कल और इस सर्कल में देखते हैं, इसका 88%। अब 88 कहां से लाया मैं, देखो 8% हटा दोगे तो 92 बचेगा, 12 हटा दोगे तो 88 बचेगा, 88 बचेगा। 72 हटा दिया गया तो 72 हटा दिया तो कितना बचा, 28%। यानी इसका 92% ये है, इसका 88% ये है, इसका 28% ये है। इसका ना सवाल हो गया कि एक संख्या के 92% के 88% का 28% 3,542 है। ये लो, ये सवाल हो गया। अब इस सवाल को कल अपन पढ़ रहे थे कैसे हल करेंगे, अब सीधा लिखोगे 3,542 गुणा
ऐसे मानते हैं क्वेश्चन मार्क गुणा 92 डिवाइड बाई 100 इंटू 88 डिवाइड बाई 100 इंटू 28 डिवाइड बाई 100, फिर आपको ट्रांसपोजिशन पक्षांतरण करना पड़ेगा। तो मैं सीधा लिख देता हूं गुणा 100/28 गुणा 100/88 और गुणा 100/92। ये लो, ये आपका सवाल हो गया। तो इस प्रकार के सवाल को आप डायरेक्ट कैसे करेंगे ये तो आप समझ गए होंगे कि कैसे करना है। अब जो ही आपने ये सवाल देखा और मैं आपसे ये उम्मीद रखता हूं कि आप इस सवाल को इस तरीके से स्टार्ट करेंगे, इस तरीके से ऐसे स्टार्ट करेंगे। देखिएगा, आप सीधा लिखेंगे 3542 गुणा 100 इधर देख लीजिए 72 हटा दिया तो क्या बचा 28 गुणा 100 आपने 12% हटा दिया तो 88 बचा इंटू 100 डिवाइड बाई 8 हटा दिया तो 92 बचा। ये आपका आंसर हो गया सिंगल कैलकुलेशन में। क्योंकि ये किताबों की संख्या है तो इसका जो आंसर आएगा वो एक पूर्णांक आएगा, तो कंप्लीट इससे कट जाएगा। तो कैलकुलेशन करते हैं कि ये 7 चौका 28, 7 से काट देते हैं तो 7 पंजो 35 और 7 छिका 42। ठीक है, 88 11 से भी ये कटेगा। ठीक है, तो 11 8 88, पहले बड़ी संख्याओं से काट लेते हैं तो 11 चौक 44 और 11 छिका 66। इधर है 46, 46 दूनी 92। ये लो, ये तो पूरा खत्म हो गया। अब बात करते हैं यहाँ 4, 25 चौक 100। ठीक है, और 2 ये लो 50, फिर ये 4 लेते हैं यहाँ पे, ये 25 और 4 से ये कट गया 25। अब ये 25 25 25 3 बार आ गया। अब 25 का क्यूब आपको पता होगा, 25 का क्यूब होता है 156 25, यानी 25 गुणा 25 गुणा 25, ये आपके पास रह गया 25 25 25। तो इसका क्यूब हो गया 156 25, 15,625। ये राइट आंसर आ गया आपके पास। चलते हैं अगले सवाल पे। यानी इस प्रकार आपको गुणांक बनाने हैं बस, इसमें और कुछ नहीं है। अब ये देखो, सेम ऐसे ही सवाल है। एक आदमी प्रारंभिक राशि का 30% लॉकर में जमा किया, कुछ समय बाद वह बढ़ी हुई राशि का 25% और जमा करता है राशि। तो मैं सीधा बनाता हूं, ये उसके पास स्टार्टिंग राशि थी, इसमें उसने 30% और बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया। अब ये राशि आ गई बढ़ी हुई, इस बढ़ी हुई राशि का 25% जमा करता है कुछ समय बाद। अब इसका वापस से उसने 25% जमा कर दिया। अब उसके पास 13,000 रुपए है, ये लो। तो स्टार्ट में क्या था, अब इसको सीधा देखते हैं। क्या लिखोगे आप लिखेंगे 13,000 गुणा 25% बढ़ाने का मतलब ये इसका 125% है और ये इसका 130% है। तो क्या लिख दूं मैं 100/125 गुणा 100/130। ये 100 ऊपर क्यों जा रहा है, क्योंकि इससे पहले एक स्टेप आ रही थी, कौन सी, क्वेश्चन मार्क इंटू 130 डिवाइड बाई 100 इंटू 125 डिवाइड बाई 100 दैट इज इक्वल टू 13,000। ये वाला, इस स्टेप को हम स्किप कर रहे हैं। तो ट्रांसपोजिशन जब हम करेंगे तो आपके पास हो गया 13,000 गुणा ये 100 ऊपर चला जाएगा। और मैं आपसे उम्मीद यही रखता हूं कि आप लोग ये जो स्टेप है आपकी ये वाली, इसको आप स्किप मारें। ठीक है, सीधा कैलकुलेशन करते हैं। वैसे मैं आपको सीधा 4/5 लिखता यहां पे, तो समझते नहीं, इसलिए मैंने 100 का यूज कर लिया। आप जैसे जैसे एक्सपर्ट होते जाएं कैलकुलेशन को शॉर्ट करते जाएं। अब यहां से सीधा 130 है 13 खत्म, ये लो, ये हो गया 1,000 और इधर है 5 और ये 5 दूनी 10। अब देखो ये हो गया 4 दूनी 8, 8 गुणा 1,000, 8,000 आपका आंसर आ गया। इतना सिंपल सवाल है, देखिए कैसे आपको ये गुणांक बनाने हैं। आगे चलते हैं। किसी शहर की जनसंख्या 156 25 है, 15,625 है, 8% वार्षिक दर से बढ़ रही तीसरे वर्ष के अंत में। तो तीसरे वर्ष के अंत में कैसे कैलकुलेट करेंगे, ऐसे सवाल बहुत बार आएंगे, जनसंख्या वृद्धि के, कमी के, उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो बात वही है, ये आरंभिक जनसंख्या कितना बढ़ रही है 8%, 8% बढ़ाया, फिर यहां आ गए, फिर हमने 8% बढ़ा दिया, फिर यहां आ गए, फिर हमने 8% बढ़ा दिया। तो ये तो हो गई स्टार्टिंग वैल्यू, आरंभिक मान जो भी है, और ये हो गया फाइनल वैल्यू, अंतिम राशि। अब ये आपको स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है और तीसरे वर्ष के अंत में पूछा 3 साल बाद जनसंख्या क्या होगी तीसरे वर्ष के अंत में, तो ये वाली वैल्यू आपसे पूछिए। तो यहां इसने दिया कितना 156 25 गुणा 8% बढ़ाने को क्या पढ़ोगे, ये इसका है 108%, 108% हो गया 108/100 गुणांक हो गया। अब मैं 108/100 लिखूं तो छोटी छोटी कैलकुलेशन आप करना सीखो। 27 चौक होता है 108 और 25 चौक होता है 100, 27/25 आ गया। अब सीधा मुजबानी उत्तर दे सकते थे, 27 का क्या आ जाएगा, क्यूब आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा
ये हो गया आपके पास 27/25, सेम टू सेम 3 बार है वो का वो है, तो वापस से 27/25 और वापस से 27/25, 3 बार 8-8% की क्या कर दी, भर दी। आपको पता है 25 का क्यूब जो होता है 156 होता है, और जनसंख्या के सवाल या ये किताब वाला जो क्वेश्चन गया जहां आपके पास वैल्यू पूर्णांक में आएगी, दशमलव में और भिन्न में तो आ नहीं सकती, क्योंकि व्यक्तियों की जो संख्या होगी तो वो पूर्णांक में होगी। ठीक है, इसका मतलब यहां से जो होगा कंप्लीट कटेगा ये। अब आपके पास आंसर आ गया 27 का क्यूब। अब 27 का क्यूब फाइंड आउट कर लो, 27 का क्यूब कितना होता है, तो 27 जो हो गया आपके पास 27 का क्यूब निकाल लेंगे। और मैं आपको यूं कहूंगा कि जैसे आप 27 का याद रखें, 27 गुणा 27 गुणा 27, तो ये हो गया आपके पास 19,683। ये लो, तो आंसर आ गया 19,683। ठीक है, अब देखिए मेथड्स में आपको बता सकता हूं कि सॉर्ट कैसे करेंगे। कैलकुलेशन जो है वो आपको जितना आता है वही आपके काम आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर था 19,683। चलते हैं आगे। किसी शहर की जनसंख्या 64,000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, दूसरे वर्ष 25% की गिरावट हो गई, तीसरे वर्ष पुनः 5% की वृद्धि हो गई 3 साल बाद। सिंपल, अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसको कि डायरेक्ट आप लोग कैसे लिखेंगे, तो डायरेक्ट देखिए कैसे लिखेंगे। ये लिख दिया मैंने 64,000, स्टार्टिंग में 64,000 था, 64,000 गुणा 10% की वृद्धि को आप लिख दोगे 11/10, 25% की गिरावट को लिखोगे 75%, 75% का मतलब हो गया 3/4। ठीक है, इंटू 5% की वृद्धि, 5% की वृद्धि होगी 105, तो 105% को लिखोगे 21/20। भाई 105% क्या आएगा, 105/100। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन तो आप लोग सीखें। अब देखो ये 00 से आपके पास 00 कैंसिल हो गया, 4 दूनी 8 है, 8 8 64, 80 आ गया ऊपर। ये 11 21, तो 11 3 33 ये हो गया 80 गुणा 11 गुणा 3 गुणा 21, 21 3 63 गुणा 11 8 88। ये लो 63 को कर लेंगे 88 से गुणा, 8 3 24, 2 8 6 48 और 2 50, और सेम वही आना है 504, इसीलिए 88 नीचे लिखा है 4। ये लो 55 44 आ गया, और 55 44 के आगे एक बचा हुआ है 0। ये लो, ये उत्तर देखो सब जगह ऐसा लगा 44 0 4 4 0 55 440 450, तो थोड़ा सा उत्तर लगाते समय भी ध्यान रखेंगे। सिंपल सा कैलकुलेशन था, आप इस पे फोकस करिए कि सवाल कैसे होता है। अगला है आपके पास, प्रथम वर्ष 12 की बढ़ोतरी हुई, दूसरे वर्ष 10 की गिरावट हुई, वर्तमान में ये है, तो 2 वर्ष पहले क्या थी। अब की बार सवाल क्या है, यहां से स्टार्ट करो, पहले 12 बढ़ाओ, ये लो, फिर यहां आ गई जनसंख्या, अब इसमें 10% की गिरावट कर दो, ये -10%। अब हम पहुंच गए यहां कितना है 50,400। ठीक है, तो यहां क्या था, तो वो वाली जो स्टेप थी कौन सी, क्वेश्चन मार्क इंटू 112/100 गुणा 90/100, 10 की गिरावट हो रही है, तो ये तो है इसका 112% ये वाला, और ये है इसका 90%। अब आपको बताना क्या है, एक संख्या, इस सवाल को हम छोड़ देते हैं और सीधा लिख देते हैं, एक संख्या के 112% का 90% ये है 50,400, तो संख्या क्या है, तो सीधा लिखिए, कुछ नहीं करना, 50,400 गुणा 100/90, 10/9 भी लिख सकते हैं, गुणा 100/112। ठीक है, अब देख लीजिए इसको कर लीजिए, ये हो गया, काट दीजिए 4 से, 25 चौके 100, 4 4 दूनी 8, बच गए 3, 8 28 चौके 112 हो गया। ठीक है, और ये 0 से आपका 0 चला गया, 7 से भी वो कटता है, फिर काट दीजिए, 25 चौक 100 और 7 चौक 28, 7 से कटेगा ये, 7 7 7 49, बच गया 1, 7 दूनी 14, 720 हो गया, और इधर था 9 9 8 72, ये हो गया 25 गुणा 25 गुणा 80, 25 गुणा 25 होता है 625, और गुणा में आ गया आपके पास 80। अब इसको कर लीजिए गुणा 0, 8 5 40, 4 हो गया, 8 दूनी 16 4 20, 2 हो गया, 8 6 48 और 2 50। ये लो 50,000 आपके पास पुरानी जनसंख्या आ गई। तो ऐसे आपको इन यूनिट्स को लगाना है कि कब 100/112 आएगा, कब 112/100 आएगा। जब हम इधर से इधर चलेंगे तो परसेंटेज ऐसे रहेगा 112/100। स्टार्टिंग वैल्यू दे रखी है, देखो मैं आपको एक छोटी सी चीज समझा दूं, ऐसे दे दिया, स्टार्टिंग वैल्यू और फाइनल वैल्यू पे जाना, स्टार्टिंग वैल्यू इनटू परसेंटेज डिवाइड बाई 100 इंटू जितने भी परसेंटेज उत्तरोत्तर वृद्धि या कमी हो रही है इंटू लगाते जाओ। ऐसा करने से आप पहुंच जाएंगे कहां, फाइनल वैल्यू पे, अंतिम मान पे आप पहुंच जाएंगे। मान लीजिए अंतिम मान दे रखा है, तो फाइनल वैल्यू यदि आपके पास है उसको ये ट्रांसपोजिशन हो जाएगा,
पक्षांतरण 100 बटा जो परसेंटेज है वो नीचे आ जाएगा। परसेंटेज का मतलब मेरा 112, 110, 90 जो भी बन रहा है उससे है। 100 बटा परसेंटेज सेम ऐसे ही चलता जाएगा, 100 ऊपर रहेगा, परसेंटेज नीचे रहेगा। ऐसा करने से आपके पास क्या आ जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू। ये वाली देके फाइनल पूछे या फाइनल देके स्टार्टिंग पूछे, तो देखो कैसे 100 ऊपर चला जाएगा। क्यों चला गया, ऐसे चलते तो 100 नीचे रहता, वापस आए तो पक्षांतरण हो गया तो 100 ऊपर चला गया। ये सिंपल सा कंसेप्ट है। वैल्यू आपको लिखनी है, 12% बढ़ाने को 112 बोलते हैं, 10% घटाने को 90। अब ये एक अलग प्रकार का सवाल आ गया कि एक आदमी आय का 60% खर्च करता है, उसकी आय में 15% की तथा खर्च में 5% की बढ़ोतरी होती है। अब एक इसमें क्या है, बेस का कंसेप्ट है कि उसकी जो आय है ना, आय बढ़ेगी तो आय पे बढ़ेगी, बचत बढ़ रही है तो बचत पे बढ़ेगी, यानी जो बेस था बचत का पहले वाला उस पे बढ़ेगी। व्यय बढ़ रहा है तो व्यय जो पहले वाला था उसी पे बढ़ेगा। एक छोटा सा कंसेप्ट इसमें होता है, आय जो आदमी कमा रहा है, जो इनकम है वो दो ही जगह जाएगी। एक जगह तो जाएगी खर्च में, व्यय में, और दूसरी रह जाएगी बचत। बस जो भी खर्चा हुआ वो तो खर्च हो गया, एक्सपेंडिचर हो गए, और सेविंग्स हो गए। इनकम इज इक्वल टू, इनकम आपके पास है तो एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग्स, ठीक है, ये होता है आपके पास। अब क्या है, आय का 60% खर्च कर देता है, तो जो ही आपको पता चला आय का 60% खर्च कर देता है, तो आप लिखोगे एक तरफ आय, एक तरफ लिखोगे व्यय यानी एक्सपेंडिचर, और एक तरफ लिखोगे बचत, और इससे तीनों चीजें बन जाएंगी। 60% खर्च करता है यानी 100 पे 60 रुपए खर्च कर रहा है, कब, जब वो कमा कितना रहा है 100, तो सीधा सीधा पता चल गया बचाता कितना है। 100 में से 60 गया तो कितना बचाएगा, 40। ये सामान्य अवस्था हो गई कि एक आदमी अपनी इनकम का 60% खर्च करता है, तो यानी 100 कमाएगा, 60 खर्च करेगा और 40 वो बचा लेगा। अब आगे क्या कहानी होती है वो देखते हैं। उसकी आय में 15% की और खर्च में 5% की बढ़ोतरी हो गई। अब आय में 15 हुई है तो पुरानी आय 100 थी, तो ये वाला जो वैल्यू है ना, ये वाला ये हो गया प्लस 15%। तो 100 का 15% तो सीधा क्या हो गया, 115 हो गया, और 15 बढ़ के 115 हो गया। व्यय जो है, अब व्यय ये था 60 था व्यय, पुराना व्यय कितना था 60। अब 60 व्यय में होती है 5% की बढ़ोतरी, तो चाहे तो सीधा 60 का 5% निकाल लें, 60 का 5%। अब 60 का 5% कैसे निकाल के ऐड करो, चाहे 60 गुणा 5%, तो 60 बट ये लो, ठीक है, 5 दूनी 10, 3 हो गया। या फिर 5% जो है 1/20 लिख लो, 60 का 1/20 कितना हो गया, 3 हो गया, ऐसे कर लो। या फिर बढ़ने के बाद कितना हो जाएगा, 5% बढ़ाने के बाद वो 105% हो जाएगा, तो ये लो 20 तिया 60, ये हो गया सीधा 63। अब देखो 63 कब आया और 3 कब आया था, जब मैंने सिर्फ 5% अप्लाई किया तो 3 आया, तब मैं क्या निकाल रहा था, 60 का 5%। और मुझे यदि सीधी फाइनल वैल्यू चाहिए, ये बहुत छोटी छोटी कैलकुलेशन जो मुझवानी करते हैं आपके पैरेलल जो बच्चे तैयारी कर रहे हो, तो देखो 5% बढ़ा देंगे तो सीधा 105% निकाल देंगे, तो क्या हो जाएगा, फाइनल वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं यहां पे सीधा 63 लिख दूं, और उम्मीद भी आपसे यही है कि आप सीधा 63 लिखें। कैसे, 60 में 5% की बढ़ोतरी, तो चाहे तो 60 का 5% निकालें यदि 9 सिखिया हैं आप तो, या फिर सीधा 60 गुणा 105, और 5% दिख रहा है 3 होता है तो 63 हो गया। अब पूछा क्या है, बचत की वृद्धि का प्रतिशत निकालो। तो अब सुनो, ये वाला तो पुराना कंसेप्ट था, बचत कितनी थी पहले उसके पास बचत थी ये वाली 40। अब वो आदमी कमा रहा है 115 और खर्च कर रहा है कितना, 115 में से 115 कमाने लग गया, खर्च हो रहा उसका 63, तो बचाएगा कितना, तो देखो इसमें से ये गया 5 में से 3 गया 2, 11 में से ये गया 5। अब वो 52 रुपए बचा रहा है, वो आदमी कितने रुपए बचा रहा है, 52 रुपए। पहले वो कितने बचा रहा था, 40, जो 40 रुपए बचा रहा था वो 52। अब खेल इसी का है कि बचत में क्या वृद्धि हुई है, तो 40 की जगह वो किस पे आ गया, 52 पे आ गया, तो कितना बढ़ा, 12 बचत बढ़ी है, किस पे, 12 बढ़ी है किस पे, 40 पे, ये लो। तो कितना होता है 12 40 का, ये हो गया 0 से 0 गया, 4 3 12, 30% होता है। और ये सीधा है 12 40 का कितना होता है, तो सीधा आपको दिख रहा है 4 3 12, 30% आपका आंसर आएगा। तो छोटी छोटी कैलकुलेशन जो है वो आप मुजबानी करना सीखें। चलते हैं अगले सवाल पे। सेम सवाल है, आय का 70% खर्च करता है, उसकी आय में 24% और खर्च में 15% की वृद्धि होती है। वही लिख लेना है आपको, आय इधर लिख लेना है व्यय, और इधर लिख लेना है बचत। ये लो, इनकम 100, 70 वो खर्च कर रहा है, तो बचा कितना रहा है, 30 बचा रहा है। 100 70 30 हो गया। अब हो क्या रहा है, आय में 24 की वृद्धि, तो आय में तो सीधा हो गया, ये लो जी 124 हो गई आय, और खर्च में 15%। अब इसका 15% देखो आप, 70 का
15%। तो 70 का 15% क्या होगा? 10.5 होगा। कैसे निकालोगे? 70 गुणा 15 निकालना था ना, 15%, 15/100, 15 संत 1, 0 से 0 गया, 105, 105/10 कितना हो गया? 10.5। ये मुजबानी करना सीखो, दोनों को गुणा करके दो स्थान बाद दशमलव लगा दो। और यदि आपको लग रहा है 0 से, कुछ कैलकुलेशन जो है इमेजिनरी करो, आप काल्पनिक करो, दिमाग से करो, सीधा अपनी कल्पना शक्ति का प्रयोग करते हुए कि जैसे था 70 का 15%, तो मुजबानी जिसको बोलते हैं, बिना पेन कॉपी, उससे क्या होगा? आपकी जो कैलकुलेशन गणना की क्षमता है वो विकसित होगी। तो 15 गुणा 70 था तो 105 हो गया और 10 वो। अच्छा, इसमें 15% की जब आप बढ़ोतरी करोगे और इसमें करी थी 24 की, तो 10.5 बढ़ेगा। तो अब इसका खर्च हो गया 80 रुपए 50 पैसे, 80.5। पूछा क्या है? बचत की वृद्धि। अब बचत पे आ जाओ, अब बचत को अलग से शो कर देता हूं, देखिएगा। ये बचत थी पुरानी, अब कमा रहा है 124 और खर्च कर रहा है 80.5। तो देखिए कितना बच गया? 20 और 24 कितना हो गया? 44 में से आधा चला गया, 43.5 रुपए इसके अब बच रहे हैं। कैसे? 124 में से 80 निकाल दो, तो 124 में से 80 निकाल देते हैं तो 44 बचता है। फिर ये 98 और निकाल दीजिए, 98 यानी 50 पैसा और निकाल दीजिए, तो कितना बच गया? 44 में से 50 पैसा गया, 43.5। ये छोटी छोटी कैलकुलेशंस करने की ट्रिक है, जिसको आप अभ्यास करोगे तो सीख पाओगे। मैं पहले बता दूं, इन चीजों का कोई शॉर्टकट नहीं होता। जब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे, जब तक आप मैथमेटिक्स यदि ट्रिक के भरोसे या किसी फॉर्मूले के भरोसे चलते हो तो शायद मुश्किल है पार लगना। अब देखो 30 से कहां आ गए हम? 43.5 पे। तो कितना बचाया, कितना बढ़ा? 13.5 बढ़ा। किस पे बढ़ा? 30 पे। जो 30 थी वो 43.5 हो गई, तो 30 पे। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100% से। दशमलव हटा लीजिए, ये लो, डबल जीरो ये खत्म हो गया, 3 कहती है 135, तो ये होता है 45 थी 135, 45 दूनी 90 और 135, तो 45% ये हो गया, बढ़ गया वृद्धि। देखो कितना सिंपल सा सवाल था। अगला क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित वर्ष में गांव की जनसंख्या 9000 थी, अगले वर्ष पुरुष 5%, स्त्री 8% की वृद्धि होती है और कुल जनसंख्या बढ़ के ही हो जाती है। अब यहां पर एक छोटा सा कंसेप्ट लेते हैं, एक बार इसको साइड करते हैं और एक छोटा सा कंसेप्ट अपन लेते हैं। देखिएगा कंसेप्ट क्या है कि मान लीजिए आपके पास दो राशि हैं, एक ए है और एक बी है। ए और बी जो हैं, आप ए और बी को मिला के बना रहे हो क्या? सी बना रहे हो। ए और बी से मिला के क्या बना रहे हो? सी। ठीक है कि सी जो है उसमें कुछ हिस्सा ए का है, कुछ हिस्सा बी का है। जैसे मैं बताऊं, हम बात करें कक्षा की, कि मान लीजिए सी इंडिकेट कर रहा है कक्षा को, तो कक्षा बन रही है, पास विद्यार्थी हो सकते हैं, फेल विद्यार्थी हो सकते हैं। मान लीजिए सी इंडिकेट कर रहा है वापस से कक्षा को, तो ये बॉयज हो सकते हैं, ये नंबर ऑफ गर्ल्स हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए सी एक ऐसे आर्टिकल को, जैसे दूध और पानी का मिश्रण है, तो ये दूध है और ये पानी है। वैल्यू है तो यहां भी वैल्यू रहेगी, समझ रहे हो आप? यहां परसेंटेज है, यहां परसेंटेज है, तो यहां भी परसेंटेज रहेगा। यानी जब सी में दो जो राशियां हैं या दो चीजें हैं वो सहयोग कर रही हैं, तो अब आपको पता यह लगा ना कि सी में ए का तो कितना योगदान है और बी का कितना योगदान है। तो एक डायरेक्ट इसमें आप ये कर सकते हो। यदि आप जब हम रेशियो पढ़ेंगे तो मैं आपको बहुत अच्छे से इसको समझाऊंगा कि ऐसा होता क्यों है। फिलहाल इस सवाल के लिए मैं आपको इतना बता दूं कि जैसे इसमें सी में बी कितना है और ए कितना है, तो ए की मात्रा को इंडिकेट करने के लिए हम लिख देंगे यहां बी व सी का अंतर, बी व सी का अंतर। अब सुनो, सी जो है ना वो बीच में रहेगा ए और बी के। हो सकता है ए सी से बड़ा हो, ए बड़ा नहीं है तो बी अवश्य बड़ा पाया जाएगा। कैसे? कि मान लीजिए 40 रुपए किलोग्राम वाले कोई चावल हैं और एक है 130 रुपए किलोग्राम वाले कोई चावल, इन दोनों को मिला के एक नया चावल अपन बना रहे हैं। तो जो बनने वाला चावल होगा ना, उसका जो मूल्य होगा वो 40 या 40 से बड़ा होगा और 130 या 130 से छोटा। 130 क्यों बोल रहा हूं मैं? यदि बिल्कुल नहीं मिलाया जाए तो 130 रहेगा। तो ये लो, मैंने 130 का 130 रख दिया, तो देखिए इधर डिफरेंस लिया 0, यानी ये मिलाया नहीं गया, 0 रखा गया, और इधर जो सारा का सारा यही है। तो अब देखो कितना आ गया, 0 अनुपात, 0 के साथ अनुपात निकलता नहीं है, तो पूरा का पूरा कौन था? ये 130 वाला चावल था। समझ रहे हो? अच्छा, मान लीजिए चावल का मूल्य 40 रहता, तो ये 40 का 40 रहता, मतलब व्यवहारिक रूप से 130 वाला नहीं मिलाया गया। अब देखो इसका अंतर करोगे तो क्या आ गया? 0 आ गया। अब हमने यदि इसमें थोड़ा सा भी मात्रा मिलाई है, इसका मूल्य कितना कर दिया? 50, तो इसमें 40 वाला कितना है और 50 वाला 130 वाला कितना है? तो देखो इसका अंतर लिख देंगे, 130 का और 50 का, तो यह 80 हो गया।
और इसका हो गया 10। इसका मतलब ये 8:1 में मिलाया गया। 8 हिस्से हैं 40 के और एक हिस्सा है 130 का, तो टोटल हिस्से हो गए 9। यानी आपको 9 किलो चावल बनाना है तो 8 किलो उठाओ सस्ते वाला और 1 किलो उठाओ महंगे वाला। आपसे पूछे इसमें इसका कितना परसेंट है, कितना परसेंट है उसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। इसका कितना परसेंट है, तो इसकी यूनिट है 8। किसमें से, 9 में से। टोटल 9 था ना, 9 में से 8 यूनिट है तो 8/9। ये कितना परसेंट है, तो ये 1/9% है। तो 1/9 को परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे ना, 11 से 1/9 ऐसे। तो अब देखिए फंक्शन को कि क्या हुआ है, ए और बी जो था उसको मिला के क्या बनाया गया, सी। ऐसा होता क्यों है इसके बारे में हम रेशियो में आराम से पढ़ेंगे। इधर देखो, तो बी का कितना योगदान है, तो बी वाला जो योगदान है वो लिखा जाएगा किसका अंतर, ए व सी का अंतर। अच्छा, अंतर आपको क्या रखना है, पॉजिटिव रखना है। कैसे, सी जो मैंने दोनों तरफ ए और सी को बाद में लिखा है, जबकि सी ना, सी हो सकता है सी इज ग्रेटर देन ए हो, ग्रेटर देन ए है तो लेस देन क्या रहेगा, बी रहेगा। सी में बी क्या है, लेस देन ए है, तो कंफर्म है सी इज ग्रेटर देन बी रहेगा, ऐसा रहेगा। यानी दोनों के कहां आएगा, ये बीच में आएगा। तो ये आपके पास, ऐसा करने से आपके पास ए और बी की जो मात्राएं हैं, जो रेशियो है वो आपके पास पैदा हो जाएगा। फिर आप देख सकते हो ए का कितना योगदान है, बी का कितना। अब चलते हैं सवाल पे। सवाल क्या था, आप इसको समझ गए होंगे, देख लीजिए इसको। अब सवाल पे आते हैं। सवाल जो था आपका वो ये कह रहा है कि एक कस्बा है, उसमें पुरुष और महिलाएं निवास करते हैं। पुरुषों की जनसंख्या इतनी बड़ी है और महिलाओं की जनसंख्या इतनी बड़ी है, ठीक है, और टोटल जनसंख्या बढ़ के इतनी हो गई। तो देखो, गांव की जनसंख्या 9,000 थी, पुरुष बढ़े 5%, स्त्री बढ़ी 8%, और कुल जनसंख्या होगी 9,600। तो दोनों तरीके से देख सकते हैं। देखो, एक तरफ लिख लेते हैं पुरुष और एक तरफ लिख लेते हैं स्त्री। पुरुष बढ़ रहे हैं +5%, स्त्री बढ़ रही है 8। देखो दोनों बढ़ रहे हैं तो साइन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, 5 और 8 भी लिख सकते हैं। एक बढ़ रहा हो और एक घट रहा हो तो चाहे 100 के साथ इसका कंपेयर करिए 105, और 8 घटता तो मैं 92 लिखता, या फिर -8 लिखता। -8 लिखोगे, जैसे यहां मान सपोज दैट यहां -8 था और यहां +3 था, कि कुल जनसंख्या 3% बढ़ गई। अब ये अंतर आप 5 नहीं करेंगे, ये अंतर आएगा 11, +3 से -8 का। इसलिए आप गलती कर बैठोगे तो बेटर रहेगा, यदि एक बढ़ रहा है और एक घट रहा है तो उसको 100 के साथ कंपेयर कर लो। बढ़ रहा है 100 प्लस कर लो, घट रहा है 100 माइनस कर लीजिए। जैसे 10% की वर्दी को 110 लिख लेंगे और 5% की कमी को 95 लिख लेंगे। अब आते हैं सवाल पे। पुरुष था और स्त्री थी, पुरुष बढ़े 5, स्त्रियां बढ़ी 8, और टोटल जनसंख्या, अब चूंकि ये परसेंटेज था तो ये चीज का ध्यान रखिए, जनसंख्या हो गई 9,000 से 9,600 हो गई। 9,000 से कहां होगी, 9,600। तो कितनी बढ़ी, तो यहां जनसंख्या बढ़ी 600। अब आपके पास दो तरीके हैं, कितना परसेंट बढ़ी चाहे तो ये निकाल लो। तो ये परसेंटेज है, ये परसेंटेज है, तो कंफर्म है यहां भी आपके पास क्या होना चाहिए, परसेंटेज होना चाहिए। या फिर यूं करो, ये 600 रखते हो आप कि कुल जनसंख्या 600 बढ़ी। सपोज दैट कस्बे में पूरे के पूरे आदमी होते, महिला एक भी नहीं होती, तो जनसंख्या कितनी बढ़ती, टोटल 9,000 के 9,000 पुरुष होते तो 9,000 का 5% कितना होता है, 9×5 = 45, कितना बढ़ता, 450। 450 ही लोग बढ़ते। मान लीजिए वहां पूरी की पूरी महिलाएं होती तो 9,000 का 8% बढ़ता, तो 9,000 का जब सीधा सीधा जीरो दिख रहा है ना, इधर 600 का निकालोगे, 600 9,000 का कितना परसेंट है, तो 9 का भाग देना पड़ेगा आपको, वहां फंस जाओगे। ठीक है, तो ऐसी कैलकुलेशन आप पहले देखें कि क्या करना है। तो यदि वहां केवल और केवल पुरुष होते, जो जनसंख्या 9,000 का 5% बढ़ती, यानी 450 बढ़ती। 9,000 का 5%, 00 से 00 कैंसिल हो गया, 9×5 = 45, 450 हो गया। अब महिलाएं होती तो 720 बढ़ती, न तो ये 450 बढ़ी, न ये 720 बढ़ी, उनके बीच में बढ़ी है, इसका मतलब वहां कुछ पुरुष भी हैं कुछ महिलाएं। तो सवाल को यदि परसेंटेज से करते हैं तो यहां वो निकालो आप क्या, 600 9,000, यानी जनसंख्या कुल कितना परसेंट बढ़ी, तो ऐसे निकालते, 00 से 00 गया, 0 से 0 गया, 20 × 60 और 3 × 9, यानी 20/3% बढ़ी। दोनों तरीके से मैं आपको बता देता हूं, ये 20/3 कहां से ले आया, ये 5% था, ये 8% था, तो ये को भी परसेंट में लिखो कि मिश्रण जो बनेगा वो भी किस में बनेगा, अब परसेंटेज में बनेगा। अब परसेंटेज में बनेगा तो 600 9,000 का कितना परसेंट है, तो हमने निकाल लिया 20/3 है। अब 20/3 की बाकी करते समय दिक्कत आए तो कुछ नहीं, आप रेशियो निकाल रहे हो, 3 से गुणा कर देते हैं सबको। क्यों कर दिया, 3 खत्म हो जाएगा, तो ऊपर तो आ गया 15, इधर आ गया 24 और इधर आ गया 20, ये लो। अब अंतर कर दीजिए तिरछा, ये 4 बच गया
और ये 5 बच गया। ये क्या बताएगा आपको? ये बताएगा कि कस्बे में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 4:5 है। इतना सिंपल है, आप देख लो, 4:5 है। हो गया सवाल। यही आपसे पूछा है। यदि आप परसेंटेज में नहीं बना रहे, सवाल को परसेंटेज में नहीं बना रहे, तो आप सवाल को वैल्यू में भी रख सकते हो। ये हो गया पुरुष और ये फीमेल, ठीक है। अब देखो, यदि सारे पुरुष होते तो 9,000 का 5% यूनिट ले लेते हैं, 450 की वर्दी संभव थी। महिलाएं होती तो 720 की वर्दी थी। क्या किया मैंने? सवाल को परसेंटेज में नहीं बदल के किस में ले लिया? वैल्यू में ले लिया। और टोटल वर्दी हुई कितने की? 600 की। तो देखो 720 और 600 का डिफरेंस हो गया 120, 450 और 600 का हो गया 150। ये लो, काट दीजिए, 4 तिये 12, 5 तिये 15, आना वो ही है। तो कंसेप्ट मैंने आपको इसमें समझाया, उस कंसेप्ट से सवाल होंगे। चलते हैं अब अगले सवाल पे। अगला सवाल सेम टू सेम सवाल है। 8,000 से 9% बढ़ रही है, इधर 16% है, तो इसको शायद आप लोग कर लेंगे। चलो फिर भी मैं बता देता हूँ, फास्ट कर देता हूँ। एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है। परसेंटेज सीधा निकल रहा है, क्योंकि 8,000 है तो 8,000 का परसेंटेज निकाल लो आप। तो 9 अंटे 72, ये तो हो गए 720, ठीक है। और ये उधर 16 किसका? 8,000 का 16%, तो 8,000 का 16% हो जाएगा 16 गुणा 8, 80 और 48, 80 और 48, 128 हो गया। तो ये हो गया 1280। ऐसे गुणा करेंगे ना आप, 8,000 का 16%, तो 16 अंटे 128 कर लो, या तो 16 नाम 144, ऐसे 0000 16 अंटे 128। या फिर पूरा नहीं होता तो जो था 8 को 16 से गुणा करेंगे तो 8 दाए 80, तो 1 हो गया, 8 6 48 से हो गया 80, 48 128, पाड़ा नहीं आता। तो अब देखते हैं आगे। मेल होते तो 720 बढ़ते, टोटल फीमेल होती तो 1280 बढ़ती। बढ़ी कितनी है? जनसंख्या 8,000 से कहां आ गई? 9,000 पे आ गई। सिर्फ कितना बढ़ी है? 1,000। तो ये लो 1,000 बढ़ी है। अब देख लो इसमें पुरुष कितने हैं और स्त्रियां कितनी हैं। तो ये हो गया 280, और ऊपर 280 है, और इधर जो है यही 280 है, ये लो, तो सेम हो गया। इसके बीच का आ गया ये 12 7 2000, 2000 के बीच का 1000। ये इसका क्या है? माध्य है। ये तो इसका क्या है? मीन है। तो चलो 280 280 यानी 1:1 बराबर है। इसमें कौन? पुरुष और महिलाओं की संख्या क्या है? बराबर है। अब देखो आप, वैसे यदि आप और फास्ट कैलकुलेशन जानते हैं, ठीक है, इस सवाल को मुजबनी कैसे करेंगे? 8,000 से कितना हुआ? 9,000। ये उन बच्चों के लिए बता रहा हूं जिनकी प्रैक्टिस बहुत ठीक है, अच्छी है मैथमेटिक्स में। 8,000 से 9,000 होना, यानी 1/8 की वृद्धि हुई है। 1/8 कितना होता है? 12.5 होता है। 1/8 कितना होता है? 12.5% जनसंख्या बढ़ गई, यदि परसेंटेज में हम सवाल को करते। इधर 16 है, इधर 9 है, और 16 और 9 के एग्जैक्ट मिड पॉइंट होता है 12.5। कैसे? 16 और 9 कितना हो गया? 25। तो इसका मतलब मुजबानी यदि आप करते 1:2 क्या है? 1 है। तो शहर में स्त्रियों की संख्या क्या है? तो स्त्रियों की संख्या निकालें नगर में। तो यदि पहले की बात करता है स्त्रियों की, इसमें थोड़ा सा क्लियर नहीं दिया इसने कि जनसंख्या 8,000 है, तो पुरानी जनसंख्या 8,000 है, हो जाएगी। यदि कर रहा है तो भाई फिलहाल की बात कर रहा है 8,000 है, तो 8,000 को 1/1:1, और ये उसी समय का रेशियो है, तो कितना हो गया? देखो अब बात यह आएगी कि उत्तर 4,500 लगाएं, 4,000 लगाएं, तो ये जो रेशियो निकाला ना, ये रेशियो इस समय का है। किस समय का? इस समय का। अब स्त्रियों की संख्या कितनी होगी? तो जो पुरानी स्त्रियां थी 4,000, उसका 16% बढ़ाओ। समझ रहे हो? तो आएगा नहीं। तो ये पूछा नहीं इसने, तो पुराना पूछा 8,000 है, वर्तमान की बात कर रहा है। अब का पूछता तो अब कितनी हो जाएगी, स्त्रियों की जनसंख्या कितनी हो जाएगी, इसने पूछा सिर्फ निकालने। या ये होगा पहले स्त्रियों की संख्या कितनी थी, या अब स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी। यदि ये पूछता स्त्रियों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आप लिखते 4,000 प्लस उसका 16% और ऐड करते। फिलहाल क्या था? 1:1। कब था ये? जब ये कहानी थी, जब बड़ा, तब। यानी उस समय का बेस क्या था? 8,000। तो 8,000 को आपको बांटना है 1:1 में। तो उस समय 4,000 पुरुष थे, 4,000 ही क्या थी? स्त्रियां। तो थोड़ा सा सवाल में ये भी फोकस करें कि पूछना क्या चाह रहा है। अगला चलते हैं। 20% 25 क्रमागत बढ़ोतरी, एकल समतुल्य। अब एक फंक्शन सीखेंगे हम नया। ये फंक्शन हम इस प्रकार सीखेंगे कि मान लीजिए किसी संख्या को लगातार बढ़ाया गया, लगातार घटाया गया, कभी बढ़ाया कभी बढ़ाया, तो उस पर टोटल क्या प्रभाव पड़ेगा। अब इसके 2-3 तरीके हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसका ट्रिक करते हैं कि 20 और 25 हो गया, x + y xy बटा 100, कि 25 और 20 45 और 5 50% हो गया जी। और फिर 50 और 30, तो 50 और 30 80 और 15 95 हो गया जी। ये लो आंसर आ गया। अब ये ठीक है, मैंने तो कर दिया, 95 आंसर आ गया। आप लोग कैसे करेंगे? अब अधिकांश को समझ में नहीं आया कि ये कर क्या दिया इसने, तो मैं आपको बेसिकली बता रहा हूं कि मान लीजिए
एक संख्या को पहले 20% बढ़ाया, आराम से सीखिए कि पहले x% बढ़ाएं 2 का, फिर y% बढ़ाएं तो टोटल कितनी वृद्धि होगी, या x% बढ़ाएं y घटा दें, या x घटा दें y बढ़ा दें तो क्या होगा। तो इस कंसेप्ट को व्यवहारिक एग्जाम्पल से आप लोग समझिएगा। तो व्यवहारिक एग्जाम्पल क्या है देखिएगा, ये है आपके पास कि पहले मान लीजिए 20% बढ़ाया और फिर कितना बढ़ाया 25, तो टोटल कितना बढ़ेगा। तो देखने में लग रहा होगा कि 45 बढ़ गया, इसमें भी क्या चीज है, नहीं सुनो, ये हमारे पास एक राशि थी कि आपके पास जितना पैसा है उसका 20% और आपको मिलेगा। तो मान लीजिए आपके पास 100 था, 100 क्यों मान रहा हूं, क्योंकि परसेंटेज साबित है इसलिए 100 ले लिया। 20% बढ़ाने के बाद अब मेरे पास इतना पैसा हो गया, 100 भी हो गया और 20 भी हो गया। अब अगली बार जब 25 बढ़ेगा तो इस पैसे का 25% बढ़ेगा, इसका यानी 100 का भी और 20 का भी। तो 100 का 25% तो कितना बढ़ गया 25। अब ये जो 20 और था इसका भी 25% आपको मिलेगा, तो 20 का 25% निकालेंगे तो हम लिखेंगे 20 का 25%। अब 20 का 25% कैसे निकलेगा, 20 गुणा 25/100, ऐसे कैलकुलेशन होगी। एक्स वाई पे मैं आपको सिखाऊं, जो बच्चे ट्रिक में विश्वास करते हैं कि हाँ हमारे पास बहुत बढ़िया ट्रिक है, एक्स वाई बनती कैसे हम वो सीखेंगे, पैदा कैसी होती है ट्रिक, याद रखना तो बहुत छोटी बात है, हम तो इतना सीख देंगे ट्रिकें पैदा कैसे हो रही हैं। तो देखो मान लीजिए एक चीज को x% बढ़ाया, फिर इसको पुनः y% बढ़ाया, तो क्या होगा, तो मोटा मोटा तौर पे वो x भी बढ़ेगी और y भी बढ़ेगी। यदि पहले x बढ़ चुकी तो x का y% भी आपको और मिलेगा, तो यहां मिलेगा x का y%। अब इस x के y% को आप कैसे लिखेंगे, ये हो गया x प्लस y प्लस x का y% हो जाएगा xy/100, यानी x गुणा y/100। ये लो, अब बच्चे इसको लिए घूमते हैं कि हमें ये आता है, ये बहुत शानदार ट्रिक है, सीखो बनती कैसे है। x बढ़ाया फिर y घटा दिया तो क्या होगा x माइनस वाई। अब जब x का y% निकालोगे तो अपने आप समझ आ जाएगा कि x y से गुणा होगा, सेम साइन है तो प्लस हो जाएगा और अलग अलग साइन है तो माइनस। जैसे प्लस x और माइनस y है तो इसका लिख देंगे x माइनस वाई माइनस xy/100। ये लो, ये नहीं मिलेगा यानी उसका भी टूटेगा, x का y% और टूटेगा। माइनस x है माइनस y है, इसका कैसे होगा, तो माइनस x माइनस y। अब x का y% निकालोगे xy/100 लिखोगे, दोनों सेम साइन है तो ये प्लस हो गया। ये लो, अब ये देखो तीन चीजें हो गई आपके पास, उसमें से एक प्लस का हो तो क्या होगा, तो एक तो ये आ गया आपके पास ये वाला, एक तो एक आपके पास, मैं अलग अलग कर देता हूं इसको, एक आपके पास आ गया ये वाला, ये देखो ये वाला आ गया, और एक ये आपके पास है ही, ठीक है। तो ये तो कब है, जब दो ही राशियां हो, दो ही बार वृद्धि हो, दो ही बार मतलब एक बार कमी एक बार वृद्धि हो, या दोनों बार कमी दोनों बार वृद्धि। बच्चे इसका ट्रिक याद करके जाते हैं, ठीक है, आपको इसको ट्रिक नहीं करना, सीधा मुजबानी करना। जैसे 20 और 25 की बढ़ोतरी है, 20 भी बढ़ेगा 25 भी बढ़ेगा, तो टोटल कितना बढ़ गया 45। अब 20 का 25% और निकालेंगे तो 20 का 25% होता है 20 गुणा 25/100 यानी 5, तो 45 तो वो हो गया और 5 और बढ़ गया, तो यहां तक टोटल बढ़ गया कितना 50 बढ़ गया। यदि मुजबानी करना चाह रहे हो सवाल को तो टोटल कितना बढ़ चुका 50 बढ़ चुका। अब आगे 30 और बढ़ रहा है, पहले हम 50 बढ़ा के पहुंच चुके हैं, 30 और बढ़ रहा है, तो फिर से ये सूत्र अप्लाई कर देंगे। सूत्र क्या सीखेंगे, 50 बढ़ा 30 बढ़ा, तो 50 और 30 कितना हो गया 80, 80 तो सीधा सीधा बढ़ गया। फिर 50 का 30% और बढ़ेगा, तो 50 का 30% होता है 15, तो 80 और 15 हो गए 95। ये हो गया मुजबानी। अच्छा मान लीजिए कई बार ये तो 50 और 30 कर दिया, सीधा सीधा था, वहां 17 13 12 23 ये आ जाए, तो परसेंटेज निकालते समय समझ में आ जाएगी कि x का y% कैसे निकलेगा। तो इसका फंक्शन सीख लेते हैं बेसिकली, यानी जब भी मैं आपको बताऊंगा इस प्रकार की क्रमागत वृद्धि या कमी हो, तो मैं जहां तक आपको सजेस्ट कर रहा हूं कोई भी तरीका आप इस्तेमाल करें, मैथमेटिक्स में कोई एक तरीका नहीं होता कि आप इसको रट के ऐसे कर लें, नहीं, आप दुनिया भर के तरीके से बेस मान लें, 100 मान के कैलकुलेशन कर लें, या जहां तक मैंने बार बार देखा है अनुभव के आधार पे बताऊं, इन चीजों को आप गुणांक में तोड़ लें, उससे प्राइमरी आरंभिक राशि अंतिम राशि में भी संबंध बैठ जाएगा। ये चीज आप पुराने प्रश्न जो मैं बता के गया हूं उसमें भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने वहां इसलिए नहीं लगाया कि लगातार जो बच्चे स्टार्टिंग से सीख रहे हैं उनको कहीं दिक्कत ना हो। यदि आपने ये फंक्शन सीख लिए हैं तो अब देखिए गुणांक पे काम करिए। गुणांक ऐसे बनाओ कि मूल राशि नीचे रहे और नई राशि को आप कहां लगा दो ऊपर, और छोटी छोटी बातों से मतलब छोटे छोटे स्टेप्स से आप इसको हल करें। पहले कह रहा है कि 20% बढ़ाया, अब 20% बढ़ाने का मतलब 100 का 120 बना दिया,
एक बार मैं लिख देता हूं। यानी इसने क्या किया, पहला काम तो ये किया 100 का 120 बनाया, ठीक है। फिर दूसरा काम क्या किया, इसी के बाद यानी इसी के साथ दूसरा काम क्या किया, 25 बढ़ाया, तो हमने लिख दिया 125 बटा 100। तीसरा काम और लगे हाथ, क्या किया, इसी पे 30% बढ़ाया। तो देखो लगातार बढ़ा रहा है इसलिए मैंने बढ़ा के लिखा है। ये कहता 30% घटाया तो हम लिख देते 70, कुछ नहीं बिगड़ना। और मैं अब आपसे जो मतलब उम्मीद रखता हूं कि आप ये 120 बटा 100 लिखने की बजाय आपकी कलम यहां से चलनी चाहिए। कहां से, यूं, 6 बटा 5, 5 बटे 4 और 13 बटा 10। इस पर्सन को देख के आपके दिमाग में ये आना चाहिए, ये मैं आपसे उम्मीद रखता हूं। कैसे, बार बार आप पढ़ रहे हैं, कंपटीशन के लिए पढ़ रहे हैं, तो ये खूबी आप में होनी चाहिए कि आप सवाल को इस तरीके से लिखें, न कि ये बहुत पुरानी चीजें, गए जमाने इनके, ठीक है। क्योंकि यहां ये सीधा लिख देगा, देखो मैं बताऊं ये कब फेल हो जाएगा, ये लिख देगा पहली वर्दी की गई 16 से 2/3% की और दूसरी वर्दी की गई 12.5% की। बताओ टोटल कितनी वर्दी हुई, अब बता दो इससे, देखिए कितनी वर्दी हुई। 16.5 का सवा ये 12.5% निकालते समय समझ आ जाएगा क्या हो रहा है। 16 से 2/3 को इस फंक्शन से नॉर्मली कैसे करेंगे, 16 से 2/3 का क्या निकालेंगे अपन, जो सिंपल फ्रैक्शन, वो होगा 1/6। 1/6 की वर्दी, मैं आपसे वापस वही बता रहा हूं, आप सीधा इसको 7/6 लिखें और इसको सीधा लिखें 9/8, बस खत्म। 9 7 कट रहा नहीं, 3 से काट दो, 3 3 9, 3 दूनी 6, तो ये हो गया 21/16। यानी जो चीज 16 थी वो 21 पहुंच गई, 16 से 21 पहुंच गई, यानी मूल संख्या 100 और कमी वर्दी के बाद हो गई 21, तो कितना बढ़ा, 5 बढ़ा, किस पे, 16 पे। तो आंसर सीधा हो जाएगा 5/16। छोटी छोटी कैलकुलेशन रहेगी, 16 गुणा 12 करने की जरूरत नहीं है। ये लो 4 25, 25 पंजे 125, 125/4 आपका आंसर हो गया 31, सही 1/4% रियल। ऐसे आपको काम करना है। यानी क्या करना है, मैं आपसे इसीलिए बता रहा हूं कि सारा देख दाग के मैंने बताया कि गुणांक पे काम कर लोगे तो बेटर रहोगे, इस प्रकार की समस्याएं नहीं आएंगी। तो हमने ये लिख लिया, इसमें क्या है, मूल राशि नीचे है, नई राशि ऊपर है। अब ये उन सवालों के जवाब भी आप दे सकते हो जिसमें पूछा पुरानी संख्या ये थी तो नई क्या होगी, या नई है तो पुरानी क्या होगी, इस फंक्शन से। अब इसको सरल कर लो, ये कट 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10। अब ये देखो क्या हो गया, ये हो गया 13 3 39 और 5 चौके 20। अब ये वैल्यू आ गई, क्या वैल्यू, अब इसको पढ़ना सीखो। मैं कह रहा हूं मैथमेटिक्स को सीखने के बजाय इसकी लैंग्वेज सीखो कि मैथमेटिक्स कह क्या रहा है, कि 30 की वर्दी इसकी भाषा है अपनी। अब 30 की वर्दी को 10 13 आपको आना ही चाहिए, 10 मूल 13 नया, कहां से लाया, 130 100 से, समझ रहे हो। अब ये क्या कह रहा है कि मूल संख्या 20 थी तो नई संख्या हो जाएगी 39। हमने सिर्फ सवाल यहां से शुरू किया था, सिर्फ यहां से, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बताया है। अब 20 का कितना हो गया, 39 हो गया। आपसे पूछे मूल संख्या 8000 थी तो आप सीधा लिख दो 20 का मान 8000 है, नई क्या होगी 39 का मान क्या होगा। कोई मतलब नहीं है मानने का, कुछ करने का। वो कहे कि नई संख्या 7800 है तो पुरानी क्या थी, तो 39 का मान दिया है, 20 का मान पूछ लिया। फिलहाल आपसे क्या पूछा है, इनके एकल समतुल्य प्रतिशत वर्दी, यानी इसका जो सिंगल परसेंटेज है वर्दी का वो कितना है, कितना इंक्रीज हुआ है परसेंटेज में बताना है आपको। तो 20 का कितना बन गया, 39 बन गया, तो कितना बढ़ा, 19 बढ़ा। किस पे, केवल वर्दी का परसेंटेज निकालना है। तो वर्दी कितनी हुई है, 19 की हुई है, किस पे हुई है, 20 पे, क्योंकि 20 को 39 बनाया और परसेंटेज पूछा तो ये लो गुणा में लगा दिया 100%। 20 पंजो 100 और 19 पंजो 95। ये 95 के कई तरीके मैंने आपको बताए, वापस से आपके पास 95 आ गया। समझ गए कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी चीजें थी। अगला देखते हैं। अब ये हम बट्टा नहीं पढ़ रहे आज, प्रॉफिट लॉस नहीं पढ़ रहे, लेकिन डिस्काउंट क्या होता है, बट्टा। ये कह रहा है आपको क्रमागत रूप से ये जो सीरियल आपको क्या दिए गए हैं, डिस्काउंट दिए गए हैं, और इनका इक्वल सिंगल डिस्काउंट आपको फाइंड आउट करना है कि एकल समतुल्य बट्टा क्या होगा। तो यानी लगातार 3 कमियां की गई। अब देखिए इस सवाल को फटाक से कैसे हल करना है। ये लो, आप शुरू करेंगे, 10% का बट्टा होता है 9/10, मूल संख्या 9, 10 की कमी। सीधा 15 का बट्टा को आप लिखेंगे 17/20। अब ये मैं कहां से ला रहा हूं, इतना आपको कैलकुलेशन में अनुभव होना चाहिए। 15% का बट्टा हो जाएगा 100 का 85 बना देना, 85/100 को काटोगे तो 5 से कट के 17/20 आ गया, गुणा 20% का बट्टा, तो 20 का परसेंट का बट्टा हो गया 4/5। ये
100 का 80 हो गया। ये नीचे मूल राशि है, यानी ये क्या है, अंकित मूल्य है आपके पास, और ये क्या है, नई वैल्यू है, फाइनल वैल्यू हो गई कट करने के बाद। अब देखो आप काट सकते हो इसको, 4 पंजो 20, इससे आगे नहीं कट रहा। 17 नामा, अब 17 नामा होता है 153, और ये हो गया 55 25 और 250। अब ये मैं क्यों लिख रहा हूं, मैं क्यों नहीं बता रहा आपको 100 गुणा ऐसे कर लो, नहीं, ये मैं इसलिए लिख रहा हूं, कई बार ये क्या देगा आपको, स्टार्टिंग वैल्यू कि इतने रुपए का सामान कितने में मिलेगा, या ये इतने में मिल रहा है तो कितने का था। तो कई बार 250 का मान देके 153 का मान पूछेगा, 153 का मान देके 250 का पूछेगा। फिलहाल क्या पूछा है, कितना डिस्काउंट हो गया टोटल। तो देखो इस प्रकार के 3 डिस्काउंट करने के बाद ये क्या हो गया, 250 का माल 153 में मिलने लग गया। तो कितना हुआ डिस्काउंट, 100 था, 100 से 3 और 97 का डिस्काउंट हो गया। ठीक है, 97 का इसने क्या दे दिया, डिस्काउंट दे दिया। अब 97 का जो डिस्काउंट दिया वो किस पे दिया है, 250 पे दिया है। यानी 250 को 97 तोड़ दिया गया। 97 कहां से लाया, ये रहा देखो 97। 100 का 100 कर लो, 100 में से 3 नहीं दिए, बट 150 का माल होता ना यहाँ पे, तो 100 का डिस्काउंट हो जाता। अब ये 153 का माल है तो 3 रुपए और लिए, 3 कम डिस्काउंट मिला 97, और परसेंटेज में कन्वर्ट कर लो, मल्टीप्लाई बाई 100। 25 धाया 250, 25 चौके 100, आगे मत काटो, क्यों, 5 का भाग देना पड़ेगा, 10 है पड़ा रहने दो। 97 को 4 से, 7 चौका 28, बच गए 2, 9 चौक 36 और 2 38, और बटा था 10, तो ये हो गया आपके पास 38.8% का सिंगल डिस्काउंट। और यदि आप डायरेक्ट करना चाहें तो देखो इसमें कोई सा पहले हो कोई सा बाद में। जो बच्चे थोड़ा सा एक्सपर्ट का मतलब ये नहीं है कि अपन कोई बहुत ज्यादा अलग से वो अलग घर से काम कर रहे हैं, नहीं, कैलकुलेशन की यदि आपकी प्रैक्टिस है तो देखो कैसे करेंगे। 10 और 15 पहले ले लेते हैं तो दशमलव पैदा हो जाएगा, 10 और 20 उठा लेते हैं सीधा, तो 20 और 10 दो डिस्काउंट है, तो 30 तो हो गया सीधा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा आपको, 20 का 10% 2 नहीं मिलेगा, 2 नहीं मिलेगा। तो कितना डिस्काउंट मिला, 28% का डिस्काउंट एक मिलता है, और 15% का डिस्काउंट एक मिलता है। अब 28 और 15 कितना हो गया, 28 और 15 आपका हो गया 8 5 13 2 1 3 43% का डिस्काउंट हो गया, कि 43% मिलेगा। लेकिन क्या नहीं मिलेगा, 28 का 15% नहीं मिलेगा। तो 28 का 15% निकालोगे, 28 गुणा 3/20, ये 10 हो गया, और ये हो गया 14, 4.2 नहीं मिलेगा। तो 43 में से 4.2 निकाल दो, पहले 43 में से 4 निकाल दो, 43 में से 4 गए 39, 39 में से 0.2 निकाल दो, 38.8। ये लो, ये मुजबानी कर सकते हो यदि आपके पास कैलकुलेशन की थोड़ी सी अच्छा प्रैक्टिस है तो। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल है आपका, एक मजदूर का वेतन पहले 10 बढ़ाया फिर 15 कम कर दिया। तो ये लो 10, इतना सिंपल है, फटाक से करना है। 10 बढ़ाया 11/10, याद रखो ये मूल वेतन है और ये नया वेतन है। फिर 15% कम कर दिया, 15 कम को अभी पढ़ के आए हैं 17/20। 17/20 कैसे, 15 घटाने को पड़ेंगे 85/100, 100 में से 15 कैसे, 100 क्यों लाया, ए देखो ये रहा 100, 100 में 15 घटाया। स्टार्टिंग में मैंने समझाया था कि कैसे इसको, हाउ टू रीड द परसेंटेज। अब देखो क्या हो गया, नीचे तो हो गया 200 और ऊपर हो गया 17 11 170 187 हो गया। इसका मतलब पहले यदि उस आदमी को 200 रुपए की वेतन मिलता था तो अब उसको मिलेगा 187। कितना बदलाव किया गया, पहले मैं बेसिक से समझा रहा हूं आपको, फिर फास्ट सिखाऊंगा। कितना बदलाव किया, 200 का 187 हो गया, 13 तोड़ दिया, किसमें से, 200 में से। तो 13 200 में से तोड़ेंगे तो कितना परसेंट होता है, परसेंटेज निकालने के लिए 100% से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 6.5% की क्या हो गई, कमी हो गई। तो 6.5 की कमी, ये आपका राइट आंसर हो गया। अब आपको ऐसा क्यों करें, हाँ ठीक है आपकी कैलकुलेशन फास्ट है तो वो फॉर्मूला लगा सकते हो। फॉर्मूला क्या लगाना है, सीधा वैसे कर सकते हो, क्या, पहले 10 बढ़ा दिया फिर 15 तोड़ दिया, तो देखने में ऐसा लग रहा है 5 टूट गया, नहीं, इस बढ़े हुए 10 का भी 15 टूटेगा। कैसे, ये आदमी को मिल रहा था, देखो चित्र से वापस से समझा देता हूं मैं एक बार आपको, कि ये आदमी था, इसको ये तनख्वाह मिल रही थी, 100 रुपए मिल रहे थे, ठीक है, उसका वेतन 10% बढ़ा है। यानी ये जो ट्रिक जो बता रहे थे ना x+y, उसको रटना नहीं है, बनेगी कैसे दिमाग में ऑटोमेटिक कैसे सेट रहेगी। 10 बढ़ा दिया, अब उसकी तनख्वाह ये हो गई, 100 भी है और 10 भी है। अब ये जो तनख्वाह है, इस तनख्वाह में से 15% तोड़ा गया, तो 15% इस पूरी में से तोड़ा गया, इसका 15% तोड़ दो, इसका 15% हटाओ, तो 100 का 15% हटेगा और 10 का 15% हटेगा। हम कैलकुलेशन किस चीज की कर रहे हैं, कमी या वृद्धि की। तो पहले +10 था, ठीक है, ये 10 + 10 हो गया। अब तोड़ोगे क्या क्या,
आप तोड़ोगे 100 का 15%, तो 100 का 15% सीधा 15 तोड़ दिया। और तोड़ोगे क्या, 10 का 15%। अब 10 का 15% क्या होता है, 1.5, ये और तोड़ो आप, तो ये कितना हो गया, 16.5 हो गया। प्लस माइनस का, तो माइनस का 16.5 और प्लस का कितना है 10, तो ये माइनस का 6.5 हो गया। इसके अलावा 6.5 की क्या हो गई, कमी। मुजबानी कैसे करोगे, 15 और 10 माइनस का 5, ठीक है। और मैंने कहा था 10 का 15% निकालो तो कितना आएगा, 1.5। अब 1.5 प्लस का आएगा माइनस का, एक वृद्धि एक कमी है। एक्स का वाई परसेंट निकालते समय एक्स को वाई से मल्टीप्लाई किया, दोनों साइन क्या है, डिफरेंट है, तो माइनस का हो गया, ठीक है। माइनस की संख्या को प्लस से गुणा करेंगे तो नेगेटिव, अलग अलग चिन्ह की संख्याओं को गुणा करेंगे तो सीधा था -5, तो एक बच गया -1.5। सीधा आप इस पे टिक करें, बस ऐसा ही सवाल था, ये मुजबनी हो जाएगा सारा। अब चलते हैं अगली स्लाइड पे। अगला ये है अंकित मूल्य पर। अब इसमें देखो, प्रारंभिक मूल्य से 26% ज्यादा लिखता है, फिर वापस 26% लिखता है, तो 26 की बढ़ोतरी 2 बार करता है। अब यहां ये चीजें सीधी ठीक रहेंगी कि 26 का 26% यदि आपको स्क्वायर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो मैं लिखूंगा पहले 26 बढ़ाया, फिर उसने 26 बढ़ाया, फिर 26 का 26% भी मिलेगा, तो 26 का 26% क्या होता है, 5.76। कहां से लाया मैं 5.76, 6.76, सॉरी 26 है ना, वो 24 का होता है, 6.76। अब देखो कैसे हो गया, 26 कितना होता है, 676 होता है, ठीक। तो 26 और 26 तो हो गया 52, और ये भी बढ़ेगा, 52 और 6 हो गया 58, और ये आपका आंसर आ गया 58.76 की क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ये लो, सिंपल सी बात थी। अब इस सवाल को हम ऐसे भी बना सकते हैं। अब इसकी ट्रिक बच्चे क्या रटते हैं, पहले भी x% किया, वापस x% किया, तो x% को 2 बार बढ़ाने या घटाने से क्या होगा, तो x प्लस x 2x प्लस x का x% क्या हो जाएगा, x गुणा x बटा 100। अब बच्चे इसको लिए घूमते हैं, ये लो, इसको मत रटो, फंक्शन सीखो। 26 जैसे इस पे मैं सवाल बनाऊं कि मान लीजिए एक सर्कल का रेडियस जो है वो इंक्रीज बाय 20% है, एक वर्त की त्रिज्या को 20% बढ़ा दिया, तो एरिया कितना बढ़ेगा। तो एरिया में क्या होता है, वर्त का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट है, आर स्क्वायर, आर का जो पद है ना वो 2 बार काम करेगा, यानी 2 बार उत्तरोत्तर वृद्धि होगी। तो 20% बढ़ाया आपने रेडियस को, तो 20% बढ़ेगा। अब 20 और 20 2 बार बढ़ेगा, तो 20 और 20 40, और 20 का 20%, यानी 2 बार 20% किसी चीज को बढ़ाया जाए, पहले 20 बढ़ाया जाए फिर 20 बढ़ाया जाए, तो कितना बढ़ जाएगी, तो 40 नहीं बढ़ेगी, वो 44 बढ़ जाएगी। कैसे, 20 और 20 40, और 20 का 20% 4, 44। सेम ऐसे यही सवाल मैं आपको बताता कि एक वर्त की त्रिज्या को 26% बढ़ाया गया तो उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, तो 26 की 2 वृद्धि, तो 26 और 26 52, और पहले जो 26 बढ़ गया उसका भी 26% आपको और मिलेगा, तो इसलिए ये 26 का 26% और एक्स्ट्रा ऐड होता है। ये हो गया आपका नॉर्मल सा सवाल। तो उम्मीद है आपको छोटे छोटे फंक्शन समझ में आए होंगे। अभी और क्वेश्चन आपके पास बच रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे के जो फंक्शन है उनको सीखने की कोशिश करेंगे। फिर भी यदि आपको किसी प्रकार का कहीं कोई संशय है या अन्य कोई मान लीजिए आपको तरीका ऐसा लगे कि नहीं इस चीज को इस तरीके से और हम अच्छे से समझ सकते हैं, तो कृपया करके मुझे उससे अवगत कराएं। धन्यवाद।